लीड्स में जहां चौथे दिन थी भारत की ललकार, वहीं पांचवें दिन आया बेसबॉल का वार और भारत के इस नए युग को अपने पहले टेस्ट में मिली हार। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में। संजय मांजरेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहले टेस्ट का रिव्यू करने के लिए। अपने इतिहास में सिर्फ दूसरी बार भारत ने 350 का लक्ष्य डिफेंड नहीं कर पाया। क्या कारण थे डे 5 को? मुझे लगता है कि सुबह के सेशन में एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी और लग रहा था कि डे 4 पे हमने देखा जो हो सकता है डे 5 के पिच में बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा मदद। वो क्रैक था जो ऑफ स्टंप के बाहर जो मूवमेंट हो रही थी वो सब सो गई। बेसिकली द पिच वेंट टू स्लीप और उसके वजह से थोड़ा सा काम कठिन हो गया सिराज बुमराह को और बाकी दो सीमर्स को। तो वो एक प्रमुख कारण था और एक छोटी सी गलती शुभमन गिल की कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी वो थे फील्ड में, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये टीम एक अलग अंदाज में खेलती है और उसके एंटिसिपेशन में उन्होंने वो फील्ड रचाया था। और शायद अगले मैच में वो सोचेंगे अलग कि अगर वैसा खेल रही तो उसके बाद वो शायद वो फील्ड लगानी चाहिए। पहले से ही वो एक्सपेक्ट करके जो उन्होंने फील्ड लगाई उस पर काफ़ी लोगों की थोड़ी सी उस पर नज़र गई और शायद वो एक छोटी सी गलती होगी। गेंदबाजी और रणनीतियों पर और ध्यान देंगे, लेकिन उसके पहले इंग्लैंड को श्रेय देना ज़रूरी, खासतौर से बेन डकेट। टेस्ट इतिहास में सिर्फ दूसरी बार एक टीम ने मैच के आखिरी दिन 350 रन बनाकर एक टेस्ट मैच जीता है। बेन डकेट की पारी क्या है? देखिए, अगर 2 विकेट जल्दी गिरते तो ये जो फेम्ड इंग्लैंड टीम है बेसबॉल वाली जो जीती है फाइनल इनिंग में, इतना काम आसान नहीं होता, क्योंकि भारत फिर भी मैच में रहा प्रसिद्ध कृष्णा के स्पेल के बाद। तो मैं समझता हूँ बेन डकेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी और सही प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। और इस सीरीज में अगर वो ऐसे ही मन लगा के खेलते रहे तो फिर भारत को एक बड़ी दिक्कत ये है कि बुमराह के खिलाफ अगर वर्ल्ड में जो थोड़े बल्लेबाज है जो उनको अच्छा खेलते हैं तो उसमें बेन डकेट है। और जो भारत के दूसरे एक्सपीरियंस बॉलर है जाडेजा, उनको जो सबसे बेहतर खेलते हैं वो भी बेन डकेट है। तो उनका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जब नहीं मिला तो इंग्लैंड के लिए काम आसान हो गया। तो चलिए भारत की गेंदबाजी पर अगर नज़र डालें, शुरुआत काफ़ी अच्छी थी क्योंकि बुमराह और सिराज ने रन समेट के रखे, लेकिन फिर प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर दोनों बहुत महंगे साबित हुए, पहले सेशन में भी उसके बाद भी। और ये वीक लिंक था भारत का और थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि ये प्रसिद्ध कृष्णा अब काफ़ी रॉ है, नए खिलाड़ी है टेस्ट क्रिकेट में। शार्दुल ठाकुर होप के साथ उनका चुनाव हुआ था, ज़्यादातर उनकी बल्लेबाजी को लेकर, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ओवरसीज़ में अच्छा है। एक ही जो अनलकी बात जो थी, बुमराह और सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन पिच से अगर ज़्यादा मद मिलती जैसे प्रसिद्ध कृष्णा को बाद में शावर के बाद मिली तो फिर सूर्य अलग ही होती मेरे हिसाब से। और वहाँ पर कहना चाहिए कि भारत के पक्ष में वेदर कंडीशंस नहीं गए। तो पांचवें दिन पक्ष में वेदर कंडीशंस नहीं गए, बेन डकेट ने शानदार पारी खेली, लेकिन अब अगर पूरे टेस्ट पर नज़र डालें तो कप्तान ने खुद अंत में आके कहा कि दो तीन एरियाज थे जो महंगे साबित हुए। पहला, लोअर ऑर्डर कोलैप्सेस। पहले पारी में आखिरी 7 विकेट 41 रन, दूसरे पारी में आखिरी 6 विकेट 31 रन। चिंता का सबब? मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है देखने के लिए कि ये प्रमुख कारण था, क्योंकि दिखने में लगता है कि कोलैप्स हुआ है पहली इनिंग में दूसरी इनिंग में, लेकिन अंत में स्कोर बड़े हो गए भारत के 471 365। और जो एक न्यू एज बैटिंग लाइनअप है, पहली बार इंग्लैंड में खेल रही है, हमने मैच के पहले किसने उम्मीद की होगी कि भारत इस तरह का बैटिंग परफॉर्मेंस दे। पहले होता था कि कोलैप्स नहीं होता था, टेल अच्छा खेलती थी, लेकिन कोलैप्स पहले होता था, अभी बाद में हो रहा है। तो अंत में यू गॉट टू हैव इनफ रन्स ऑन द बोर्ड, जो भारत के लिए थे 371, एक बड़ा लक्ष्य है इंग्लैंड के लिए भी फाइनल डे पे। और कितने आसानी से उन्होंने वो चेस किया, वो ज़्यादा चिंता का एक्चुअली सबब है कि कितनी आसानी से उन्होंने चेस किया। तो अब लगता है कि 400 420 स्कोर होना चाहिए फाइनल इनिंग्स में, क्योंकि जिस तरह का बॉलिंग अटैक है भारत का और इस मैच में जिस तरह से फील्डिंग हो गई, वही करना होगा। वहीं आता है शायद जो और बड़ा चिंता का विषय है, 6 ड्रॉप कैच इस मुकाबले में, जिनमें भारत ने 200 से ज़्यादा रन गंवाए। जी हाँ, वो एक शुभमन गिल ने वो भी बात की। और अगर वो कैच लेते तो मैच थोड़ा सा अलग होता।
पर ऐसा नहीं है कि जब हम इंग्लैंड गए तो हमने नहीं सोचा कि ये कमज़ोर फील्डिंग भारत को परेशान करेगी, कमज़ोर बॉलिंग करेगी, कमज़ोर बल्लेबाजी करेगी, ये थोड़ा लग रहा था क्योंकि नई टीम है ये। और जिन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, यशस्वी जायसवाल, वो ऐसे नहीं है कि टीम में पैसेंजर है जिनको आप छुपाना चाह रहे हो और उनके पास गेंद गई। ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि होता है और उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। जाडेजा ने भी ड्रॉप किया कैचेस। इनफैक्ट इंडियन फील्डिंग ओवर दी इयर्स और टेस्ट क्रिकेट में स्लिप कॉर्डन तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। लेकिन अगर यशस्वी जायसवाल का इतना कॉन्फिडेंस गया है एज अ कैचर, देन उसके लिए भी सोल्यूशन है। साई सुदर्शन को तैयार कीजिए और जायसवाल को आस्ते आस्ते स्लिप कॉर्डन या इंपॉर्टेंट एरियाज में लाए। बट जी हाँ, कैचेस थोड़े से महंगे साबित हुए, बट ऐसा नहीं कि ये एक इनग्रेन या एक बहुत ही बड़ी भारतीय कमजोरी है जो सॉल्व नहीं हो सकती। शुभमन गिल का बतौर कप्तान डेब्यू, ओवरऑल थॉट्स? इम्प्रेसिव, क्योंकि एक अलग तरह का प्रेशर। एक तो ओवरसीज टेस्ट मैच में कप्तान, वो भी बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम के खिलाफ, यानी फील्ड में जब आप कप्तान रहे तो इस बैटिंग टीम के खिलाफ कप्तानी करना बहुत ही मुश्किल है, इवन फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस कप्तान। तो वो उन्होंने ठीक ठाक किया, अपने बैटिंग को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने दिया, उन्होंने 100 रन बनाए। तो वेल डन टू शुभमन गिल। और हमेशा पूरे सीरीज में यू हैव टू बी सपोर्टिव, क्योंकि इनको बहुत ही कठिन काम, बड़ी जिम्मेदारी बहुत जल्दी दी गई है। जब ये ओवरसीज क्रिकेट में अपना नाम कमा रहे तब ओवरसीज क्रिकेट की कप्तानी इनको दी, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। एक हफ्ता है बर्मिंघम के पहले ये चयन करने का कि अगले मैच में क्या 11 उतरे, लेकिन एक सवाल तो ज़रूर रहेगा कि वो नंबर 8 का जो पोजीशन है, शार्दुल ठाकुर, ना उतने रन बने ना उतने ओवर्स डाले, क्या करना चाहिए? शार्दुल ठाकुर को इंडिया बाहर रखेगी, देयर नो डाउट अबाउट इट। 2 विकेट ज़रूर लिए, लेकिन जिस तरह से लिए उससे थोड़ा सा आसान होता है। उम्मीद के साथ उनको लिया था, बहुत ही अच्छा फर्स्ट क्लास सीजन उनका गया था, ट्रैक रिकॉर्ड एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर उनका काफ़ी इंप्रेसिव था। और बैटिंग के बारे में भारत थोड़ी सी राइटली चिंतित थी, तो वो एड्रेस करने के लिए उनको लाया। बैटिंग थोड़ी सी प्रॉमिसिंग लगी, अच्छी खेले हैं, तो मैं समझता हूँ शार्दुल ठाकुर तो बिल्कुल टीम में नहीं होंगे। और एक बात तय है कि कुलदीप यादव के लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो दिन गए हैं जब भारत के पास एक वर्ल्ड क्लास सीम बॉलिंग अटैक था, जहां पर एक अपबीट मोहम्मद सिराज थे, एक मोहम्मद शमी थे और जसप्रीत बुमराह थे, और उमेश यादव एज अ बैकअप एंड शार्दुल ठाकुर ये 5th सीम। वो दिन गए हैं। एक आउट ऑफ द वर्ल्ड सीमर है, पर क्या वो अगला टेस्ट मैच खेलेंगे, ये सवाल होल्ड पे रखते हैं। एक हफ्ते बाद जब आपसे अगली मुलाकात होगी तब देखते हैं क्या रहता है। संजय, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हेडिंगली रहा इंग्लैंड के नाम, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में इंग्लैंड ने ली 1-0 से बढ़त।